हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है 25 दिसंबर और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस। और ये साल बस और कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग एकदम अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। और आज का 25 दिसंबर देखिए भुवनेश्वर में वेदर कैसा है, और ये है मेरे घर के सामने से व्यू। और यहाँ पर अभी दोपहर का बज रहा है 1:30 और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। भुवनेश्वर में कुछ लो प्रेशर हो गया है, जिसकी वजह से अभी 1-2 दिन बारिश रहेगा और यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आज 25 दिसंबर क्रिसमस तो पूरा ही मतलब पूरा ऐसे खाली ही चला जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खाली सब है बारिश की वजह से। और यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं लंच करने, और लंच में आज बना है मटन करी, मेरे मम्मी के हाथ का स्पेशल उड़िया स्टाइल मटन करी। और साथ में राइस वगैरह, पापड़, सैलड है, फ्राइड राइस भी बना था, लेकिन हम लोग सबको ही फ्राइड राइस एकदम कम कम खाए, क्योंकि मटन के साथ तो प्लेन राइस ही अच्छा लगता है, उसके साथ थोड़ा सा सैलड हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर अभी लंच कर लिया, और लंच करने के बाद यहाँ पर मेरी भतीजी दिखा रही है उसके मौसी जी को वो जो पेंटिंग वगैरह करती है, और बहुत अच्छा ड्राइंग करती है वो। तो वो वही ड्राइंग दिखा रही थी कि देखो मौसा जी मैं क्या क्या ड्राइंग करती हूँ। और मेरी क्रिसमस का यहाँ पर मेरा फ़ोटो बनाइए बोल रही है, माऊ है। तो ऐसे ही सारा फ़ोटो वगैरह दिखा रही थी। और यहाँ पर अभी देखिए हम लोग निकल चुके हैं, और देखिए बाहर का वेदर कैसा है। पूरा बारिश चल रहा है, साथ में पूरा फॉग भी हो चुका है, मतलब रास्ते में गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो रहा है, इतना ज़्यादा फॉग था। और बारिश भी हो रहा था, वेदर काफ़ी ठंडा था। लेकिन हम लोग यहाँ से अभी लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा निकल गए हैं बाहर। हम लोग निकल गए हैं यहाँ ज़ूडियो के लिए, और ज़ूडियो में आकर पहुँच गए। ज़ूडियो मेरे घर के एकदम नज़दीक में है, मतलब आपको 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर अभी ज़ूडियो में आ गए हैं, क्योंकि मेरी भतीजी को कुछ अपने लिए जैकेट्स वगैरह लेना था, मेरे हस्बैंड को भी लेना था, साथ में मुझे मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग करना था, क्योंकि यहाँ से भुवनेश्वर से निकलने के बाद हम लोग जब कोलकाता जाएंगे, फिर उसके कुछ ही दिन के अंदर हम लोगों का एक ट्रिप होने वाला है। और हम लोग कहाँ जाएंगे वो आपको मेरे आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एकदम ही, और वो तो आपके लोगों के साथ में शेयर करूँगी ही। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं, और थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग वगैरह करना था वो सब अभी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग आ गए शू के सेक्शन में, और उतना अच्छा लेकिन कलेक्शन नहीं आया था। वैसे ज़ूडियो के जितने भी शूज़ वगैरह है, चाहे मेन हो या वुमेंस का हो, मतलब उसका भले ही प्राइस मतलब रिजनेबल होता है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। मैं खुद ज़ूडियो के बहुत सारे रेगुलर बेसिस में जो शूज़ वगैरह होता है वो सब मैं पहनती हूँ, एंड बहुत दिन तक जाता है। मतलब जैसे होता है कि नॉर्मल कहीं से लाओ वो ख़राब हो जाता है, ज़ूडियो से ऐसा नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ूडियो से सारा सामान बहुत अच्छा जाता है, एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो जो चाहिए था वो सब हम लोग खरीद लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड देख रहे थे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, वो शूज़ सेक्शन में यहाँ पर थे, लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं आया, पसंद नहीं आ रहा था। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे भी इतना खास कलेक्शन नहीं दिखा। और फिर यहाँ पर मैं ट्रायल रूम में ये ट्रायल कर रही थी, और ये मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला खिचखिच हो रहा है, तो अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ये वाला टॉप लिया, मुझे ये बहुत पसंद आया, ये कलर भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं नहीं ली ज़्यादा। पर हाँ, गई थी, मुझे ये वाला पसंद आया तो ये भी मैंने ले लिया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ये जैकेट लिए, उनको ये वाला जैकेट बहुत अच्छा लगा, और सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा था, मटेरियल इसका इतना सॉफ्ट था, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो ये वाला उन्होंने लिया। और फिर उसके बाद मेरी भतीजी को जो जो चाहिए था वो भी अपने लिए ले ली। और यहाँ पर हम लोग ख़रीदारी कर लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए बाज़ार कोलकाता, क्योंकि और भी कुछ कुछ छोटा मोटा चीज़ें चाहिए था। तो वो हम लोग बाज़ार कोलकाता से लिए। और यहाँ पे बाज़ार कोलकाता में पहुँचने के बाद कुछ एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था बच्चे लोगों के लिए, जो कि आज क्रिसमस से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग सब ड्राइंग कर रहे थे, तो श्रद्धा कैसे पीछे हट सकती है, मेरी भतीजी।
क्योंकि वो वैसे भी बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। और यहाँ पर देखिए उनको टाइम लिमिट दिया गया था, उसी बीच में वो कितना प्यारा ड्राइंग की है। यहाँ पे ये देखिए क्रिसमस ट्री पूरा क्रिसमस के थीम के हिसाब से ही वो की है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर वहाँ से जो जो कुछ कुछ चीज़ें हमको चाहिए था वो सब लेके हम लोग आ गए ज्वेलरी के शॉप में। और यहाँ से हम लोगों को लेना था सिल्वर ग्लास, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सिल्वर ग्लास से ही पानी पीते हैं, चांदी के ग्लास से। और हम लोगों को इसलिए चांदी का ग्लास लेना था, तो इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए। और जो पसंद आया वो भी हम देखे। उसके बाद हम लोग आ गए घर, और घर आने के बाद अभी हो रहा है शाम का वक्त। और यहाँ पर चाय वगैरह पी के फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं केक रखा हुआ है, और ये केक का सेलिब्रेशन होने वाला है, केक कटिंग का, मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी और पापा का। क्योंकि मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी था 2 दिसंबर को, पर मैं यहाँ भुवनेश्वर में नहीं थी। और हर साल हम लोग हमेशा केक कटिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए विशाल का और मेरा मन था कि हम लोग उन लोगों के लिए बिलेटेड एनिवर्सरी केक कटिंग करें। और सेम टाइम मेरे मम्मी पापा उनके जमाई के लिए भी यहाँ पर सरप्राइज़ केक कटिंग का प्लानिंग किए थे, क्योंकि विशाल का बर्थडे था 7 दिसंबर को, तो इसलिए यहाँ पे लगे हाथ दोनों का ही केक कटिंग सेलिब्रेशन आज होने वाला है। तो बस यहाँ पर विशाल को ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा लगता है। वैसे मेरे हस्बैंड को केक वगैरह इतना पसंद है नहीं, पर हाँ उनको ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा लगता है, तो इसलिए ये वाला केक मेरी सिस्टर स्पेशली उनके लिए लेकर आई है। तो ये मेरे सिस्टर की तरफ से था। और ये देखिए मेरी भतीजी बड़ी खुश है वो, क्योंकि केक कटिंग वगैरह जब होता है उसका मन बड़ा खुश होता है। और यहाँ पर मम्मी पापा के लिए आया है हनी आलमंड का केक, क्योंकि उनको वो वाला फ्लेवर बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मैं कभी भी हनी आलमंड का केक नहीं खाई थी, पर हाँ मैं आज जब टेस्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, और यहाँ पर अभी केक कटिंग होगा। सब कोई बहुत खुश हो गए, क्योंकि मम्मी पापा सरप्राइज़ रखे थे मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ रखा था, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं सरप्राइज़ रखे थे मेरे मम्मी पापा के लिए। तो काफ़ी अच्छा ही लगा। और ये जो 2 बच्चियाँ आप देख रहे हैं ये हमारे घर के नीचे ही रहते हैं, हमारे घर में रेंट पे रहते हैं। और ये एकदम हमारे घर में, मतलब ये मेरे बहनों की तरह ही है। और मेरे मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं, तो बहुत मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है, एकदम बेटी की तरह ही हमारे घर में पूरा मतलब अच्छा लगता है। तो बस ये लोग भी आए थे यहाँ पर इकट्ठा। हम लोग सबसे पहले मम्मी पापा का केक कटिंग किए। और यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी बोल रही थी मेरे पापा को कि आप हाथ धोकर तो मुझे खिला रहे हो ना, मम्मी चिढ़ा रही थी। तो पापा भाई हंस रहे थे कि नहीं नहीं हम एकदम हाथ नहीं धोए, वैसे ही रख दिए हैं। तो बस ऐसे हम लोग मस्ती मजाक किए, और यहाँ पर केक कटिंग हुआ, मम्मी सबको केक खिलाई। और फिर केक खा लेने के बाद फिर यहाँ पे होने वाला था विशाल का केक कटिंग का सेलिब्रेशन। और श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब जितनी बार सबको केक खिलाओ उसका मन बड़ा खुश है। एक्चुअली सिर्फ श्रद्धा बोल के नहीं, जितने भी बच्चे हैं मैं देखी हूँ, केक कटिंग के टाइम पे उन लोगों का मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब उनको ये नहीं होता है कि क्या है, बस उनको खुशी होता है कि हाँ केक कट करना है। तो इसलिए बहुत प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हैं वो कैसे हो भी रही है, जितनी बार केक लो वो वही देख रही थी कि अच्छा यहाँ से दो, अच्छा वहाँ से दो। तो बस ऐसे मम्मी पापा का केक कटिंग ख़त्म हुआ। और फिर यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे विशाल का केक कटिंग। और विशाल तो बोले कि मतलब मेरा तो हो चुका था, हम बोले कि नहीं ये मम्मी पापा ने सरप्राइज़ दिया है, तो इसलिए बस यहाँ पर अभी देखिए हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे। और अभी तो मैं आई हूँ, अभी फिर नेक्स्ट पता नहीं मैं अपने मायके कब आऊँगी, शायद 5-6 महीने बाद ही आऊँगी। तो अभी इसलिए और नहीं आने वाली हूँ, तो इसलिए जितना हम लोगों को ये मोमेंट एंजॉय करना था हम लोग किए। और यहाँ पर अभी देखिए विशाल का केक कटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे अभी विशाल केक कट कर रहे थे, और यहाँ पर अभी सबको वो खिला रहे हैं। सबसे पहले हमारी श्रद्धा को, वो मतलब पूरा खुश हो जाती है। और बस ऐसे ही था पूरा, यही था हमारा सबसे प्यारा सा सेलिब्रेशन। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही जब आप करते हो, ज़्यादा कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं होता है, बस ये थोड़ा बड़ा खुशी हो, दिल से हो, प्यार से किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए
केक विशाल खिला रहे हैं मेरे मम्मी पापा सबको। और फिर इसके बाद मम्मी पापा उनको दिए जो भी होता है शगुन वगैरह, वो सब शगुन दिए विशाल को। और उसके बाद आज क्रिसमस भी था, कंटिन्यू बारिश हो रहा था, तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं, रात के 9 बजे के आसपास, अभी जो हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं अभी हो रहा है रात का 8 साढ़े 8 हो रहा है। फिर आधे घंटे बाद हम लोग सोचे कि नहीं चलो गाड़ी में ही जाना है, तो हम लोग निकल पड़े डिनर करने के लिए। और आज का डिनर मम्मी पापा स्पेशली बोले थे कि वही हम लोगों को आज कराएंगे क्योंकि क्रिसमस था, तो इसलिए हम लोग गए थे डिनर करने के लिए बाहर। लेकिन इतना कुछ हम लोग सुबह से खा रहे हैं, मटन वगैरह भी खाए थे, फिर शाम को भी नाश्ता वगैरह बहुत कुछ हुआ था, इसलिए मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम लोग थोड़ा लेट से ही निकले। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, सिर्फ स्टार्टर वगैरह खाए और मेन कोर्स के लिए हम लोग फिर घर आ गए क्योंकि घर में अगेन बिरयानी वगैरह आया था, चिकन बिरयानी, फिर मटन भी था। तो ऐसे ही पूरा मतलब बस खुशी ही लग रहा था क्योंकि और 1-2 दिन बाद हम निकल जाएंगे। और देखिए घर में सारा केक कटिंग वगैरह ख़त्म होगा, फिर हम लोग यहाँ निकल पड़े रेस्टोरेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए क्रिसमस का डेकोरेशन वगैरह हुआ है। इस बार क्रिसमस पूरा ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द वेदर एंड मतलब पूरा रेस्टोरेंट्स भी खाली था, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है भुवनेश्वर में जो भरा हुआ नहीं रहता है। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं और रेस्टोरेंट कितना खाली है। ये हमारे घर के पास ही रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा खाना है इसका, मतलब इसका खाना इतना टेस्टी है। हम लोग जब भी आते हैं इस रेस्टोरेंट में आते हैं, और इस रेस्टोरेंट का नाम है शी रोज़। और बहुत ही इसका अच्छा खाना है, इसके बहुत सारे चेन्स हैं, तो इसलिए इसका टेस्ट, इसका क्वालिटी, इसका क्वांटिटी बहुत ही अच्छा है। और हमारे घर के पास भी है तो ज़्यादा हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होता है, तो लेट नाइट भी आओ तो हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग वही अभी क्या क्या ऑर्डर करेंगे वही सब डिसाइड कर रहे थे। वैसे सब कोई ही बोले ज़्यादा कुछ खाने का एकदम मन नहीं है क्योंकि कंटिन्यू हम लोग खा ही रहे थे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मंगा दिए गर्मा गर्म सूप। मम्मी और दीदी का तो वेज सूप था, मेरा और मेरे हस्बैंड का था नॉन वेज सूप, चिकन मंचाओ, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। ये मेरा मतलब फेवरेट है, मतलब मंचाओ सूप मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर सूप के साथ हम लोग मंगा दिए हैं चिकन लॉलीपॉप और साथ में फ़िश फिंगर। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा हलवा बनाता है, तो वो हलवा भी हम लोग ऑर्डर किए थे। और मेन कोर्स हम लोग कुछ भी और ऑर्डर नहीं किए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला घर में अगेन बिरयानी वगैरह डिनर पर आने वाली है बाहर से, और साथ में मटन भी है। तो बस हम लोग यहाँ पर खूब पेट भर के स्टार्टर्स खाए और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। और घर आने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे और विशाल को गिफ्ट किया है ये वाला चांदी का थाली, और साथ में चांदी का जिसमें चंदन सिंदूर रखा जाएगा। हमारे घर का पूजा अभी होने वाला है, तो इसके लिए मेरे मम्मी पापा हमको ये चांदी का थाली और ये वाला गिफ्ट किए हैं, जो कि बहुत सुंदर हुआ था। और अब से इसी में ही हम भगवान जी को प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, चांदी के थाली में ही। तो बहुत 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 खुशी हुआ, ये एकदम सरप्राइज ही हो गया। और ये जो सोने का आप चूड़ी देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये वाला बैंगल भी मेरे मम्मी ने ही मुझे गिफ्ट किया है। और मतलब इस बार बस मुझे गिफ्ट्स ही मिल रहे थे पूरा, तो बहुत ज़्यादा खुशी फील हुआ। ये देखिए कितना सुंदर हुआ है, पान के पत्ते के डिज़ाइन में है, और ये वाला बैंगल भी मेरी मम्मी ने ही मुझे गिफ्ट किया है। तो बस ऐसा था आज का ये पूरा दिन गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।